Students, this is our fourth lecture on human health and diseases. बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7 डिजीज़ को स्टडी कर लिया था। टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, एस्कैरियासिस, एल्फेंटियासिस, अमीबियासिस और लास्ट में हमने पढ़ लिया था मलेरिया। बेटा मलेरिया जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था, इसके रिलेटेड एक और टर्म आप जहन में रख लीजिएगा, एक बार वो आई हुई है NMEP, ऐसे एब्रीवेट आई हुई थी NMEP। दिस इज़ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। कभी कभार फुल फॉर्म इसकी आ जाती है तो ये आप याद रख लीजिए। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मलेरिया, यहाँ पे नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम WHO ने एक्चुअली ये स्टार्ट किया था और इंडिया ने भी इसको फिर फॉलो किया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। और एक चीज़ बेटा जो हमने देखा था 25 अप्रैल, उसमें आप उल्टा कर लीजिएगा। 25 अप्रैल इज़ एक्चुअली मलेरिया डे एंड 20th अगस्त इज़ द मॉस्किटो डे। ओके बेटा, ठीक है। नाउ बेटा जो हमें आज डिजीज को स्टडी करना है, दैट इज हेपेटाइटिस। इट इज अ वायरल डिजीज, मेनली अ वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस। नाउ व्हाट इज हेपेटाइटिस बेटा? इसमें क्या होता है? हेपैट लिवर सेल्स को कहा जाता है और ITIS मैंने आपको कहा है बार बार, जब पीछे ITIS होगा इट इज इन्फ्लेमेशन। सो इस डिजीज में क्या होता है बेटा? लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर ड्यू टू, अब वो कैसे होगा बेटा? ड्यू टू, या तो कॉज होगा वायरस और या तो कॉज होंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, या तो कॉज हो सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज, इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी। ओके बेटा। सो बेटा अगर एक इंसान को लिवर इन्फ्लेम हुआ है तो उसमें बेटा हेपेटाइटिस जो है उसके 3 काजेस है, वायरल, टॉक्सिक सब्सटेंसेस और इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी। नाउ द हेपेटाइटिस व्हिच वी हैव टू स्टडी, दैट इज दैट हेपेटाइटिस व्हिच इज कॉज्ड बाय वायरस, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। सो बेटा जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से कॉज होते, कॉज्ड बाय वायरसेस, एंड इज ऑफ फॉलोइंग 5 टाइप्स। और उस हेपेटाइटिस को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 5 टाइप्स में हमने इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस को डिवाइड किया है। सो बेटा इसमें जो हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे उन सब में बेटा एक मेन कॉमन जो सिम्टम है तकरीबन वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। उसका जो लिवर है दैट इन्फ्लेम्स। ओके बेटा। नाउ नंबर 1 जो 5 टाइप्स है हेपेटाइटिस के, उसमें नंबर 1 है हेपेटाइटिस ए। नंबर 1 हेपेटाइटिस ए। जो बेटा हेपेटाइटिस ए है इसको हम नाम देते हैं एंडेमिक, एपिडेमिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस है इट इज कॉज्ड बाय पिकोरना वायरस। बेटा पिकोरना जो फैमिली है वायरसेस की, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उनमें होता है। सो बेटा इसका जो कॉज है वायरस, दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, दैट इज पिकोरना वायरस। सो हेपेटाइटिस ए इट इज कॉज्ड बाय पिकोरना वायरस।
caused by पिकोरना वायरस। नंबर सेकंड, बेटा जो हेपेटाइटिस ए है, जो हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें से 2 हेपेटाइटिस ऐसी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है थ्रू कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। बाकी जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। ये जो हेपेटाइटिस ए है, इट गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर by means of contaminated food and water, contaminated food and water। और एक चीज बेटा, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है दैट वेरीज, और जनरली बुक्स लिखती है जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस ए का, दैट इज 15 to 40 डेज, 15 से लेकर 40 डेज तक। और एक चीज बेटा, इसमें जो अब सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स इंक्लूड नंबर 1, इसमें बेटा फीवर आ जाता है, फीवर। इसमें बेटा येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन विच इज नोन एज जॉन्डिस, इसमें येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन which is jaundice। इसमें बेटा पुअर एपिटाइट, वीकनेसेस एटसेट्रा। अब बेटा जो हेपेटाइटिस ए है, इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार किया गया है, इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स बेटा, दैट प्रोवाइड्स टेम्पररी इम्यूनिटी। जो हेपेटाइटिस ए है, इसके खिलाफ जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो इंजेक्शन अवेलेबल है, दैट इज गामा ग्लोबुलिन्स, इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन प्रोवाइड्स temporary immunity या temporary relief, injection of gamma globulins। This is hepatitis A, epidemic hepatitis। Second type, hepatitis B, hepatitis B। hepatitis B जो बेटा हेपेटाइटिस बी है, इट इज कॉज्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इसमें था मेनली आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड। हेपेटाइटिस बी कॉज्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू कॉन्टैमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, जो ब्लड के प्रोडक्ट्स है, और सेक्सुअल कांटेक्ट। सो बेटा इसमें जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन वो होता है इन्फेक्टेड विया इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, जो ब्लड के अंदर प्रोडक्ट्स है और ब्लड प्रोडक्ट्स, sexual contact with an infected partner, sexual contact। जिस तरह से बेटा आगे भी हम पढ़ेंगे एड्स, जो आपने 10th में भी थोड़ा पढ़ा होगा, जो उसका ट्रांसमिशन है बराबर हेपेटाइटिस बी का भी ट्रांसमिशन वैसा ही है। तो कभी कभार हम हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। नाउ इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, दैट इज फ्रॉम 5 weeks अप टू few months, few weeks to few months। now बेटा जो हेपेटाइटिस बी है, इसके जो सिम्टम्स है उसमें भी आता है फीवर, हेडेक, चिल्स, जॉन्डिस। ठीक बेटा, सो इसमें भी फीवर,
हेडेक, चिल्स, जॉइंट्स और लिवर इसका इफेक्ट होगा। ठीक बेटा, दीज आर सर्टेन सिम्टम्स। और हमें फिर कैसे पता चलेगा, चूंकि इसमें तकरीबन जो हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे जो है सिम्टम्स बहुत सारे कॉमन हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा बेटा, हम डायग्नोसिस करेंगे जो हम एंड पे देखेंगे। सो सिम्टम्स इसके है ये वाले। ना बेटा इसका जो ट्रीटमेंट है अवेलेबल है मार्केट में, एंटीवायरल ड्रग्स, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ ड्रग्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटीकैविर के नाम से, टीनोफोविर के नाम से, एडिफोविर के नाम से। दीज आर सर्टेन ड्रग्स जो हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिसको हेपेटाइटिस बी है। नंबर 3 हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, ओके बेटा, हमारे पास है अब हेपेटाइटिस सी। इट इज कॉज्ड बाय फ्लैवीवायरस, कॉज्ड बाय फ्लैवीवायरस। इसका जो ट्रांसमिशन है वो सेम है एज दैट ऑफ हेपेटाइटिस बी। इसका ट्रांसमिशन सेम है, तो हम लिखेंगे यहां पे इसका भी ट्रांसमिशन कैसे होगा, ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट, सेक्सुअल कंटैक्ट। तो ट्रांसमिशन इसका सेम है एज हेपेटाइटिस बी, एज हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट बेटा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी तकरीबन डेज से लेकर फ्यू वीक्स का होता है, फ्यू वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नाउ सिम्टम्स में इसमें भी बेटा फीवर आ जाता है, सुअर बोन्स, इसकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ द आईज, इसकी आईज जो है दैट बिकम्स ड्राई, ड्राइनेस ऑफ द आईज, येलो डिस्कलरेशन एटसेट्रा। ये इसके कुछ सिम्टम्स है द हेपेटाइटिस सी। जो बेटा वैक्सीन आगे मैं बताऊंगा, जो वैक्सीन अवेलेबल है दैट इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। नाउ दिस इज हेपेटाइटिस सी, ओके बेटा। नेक्स्ट हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी, ओके बेटा, हेपेटाइटिस डी। जो बेटा हेपेटाइटिस डी है हमारे पास, ये उसी पर्सन को अफेक्ट कर सकता है विच इज प्रीवियसली इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी। अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस डी सिर्फ उसी को हो सकती है। अफेक्ट्स द पर्सन, अफेक्ट्स ओनली द पर्सन which is having hepatitis B। हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन पर्सन्स को होती है जिनको हेपेटाइटिस बी ने इन्फेक्ट किया है। नाउ बेटा जो हेपेटाइटिस डी है हमारे पास, ये बेटा क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करता है। जो हमने अब तक पढ़े दे मोस्टली कॉज एक्यूट हेपेटाइटिस, बट हेपेटाइटिस डी जो है इट कॉजेज क्रॉनिक हेपेटाइटिस। और इसमें बेटा जो मेन है वो ये है, इसका लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। इसमें हो जाता है बेटा लिवर सिरोसिस। इसकी जो हेपेटोसाइट्स है लिवर के अंदर वो डैमेज हो जाती है, सो इसमें हो जाता है लिवर सिरोसिस। इट कॉजेज क्रॉनिक हेपेटाइटिस। और इसका ट्रांसमिशन भी सेम है एज दैट ऑफ हेपेटाइटिस बी, यानी इसमें भी ट्रांसमिशन होगा बाय विया ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स, इन्फेक्टेड वाला, हाँ ब्लड प्रोडक्ट्स, सेक्सुअल कंटैक्ट एटसेट्रा, सेक्सुअल कंटैक्ट। लास्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई, जो बेटा हेपेटाइटिस ई है इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ई वायरस। और ये जो हेपेटाइटिस ई है बेटा इट कॉजेज एक्यूट हेपेटाइटिस। ये भी जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए, ये भी एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करता है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होंगे,
एक्यूट हेपेटाइटिस। और बेटा जो हेपेटाइटिस ए है, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए, hepatitis E, just like hepatitis A, it gets transmitted through contaminated food and water. Transmitted by contaminated food and water. सो बेटा आप देख रहे हैं इनमें से जो 5 टाइप्स है, ओनली हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ए गेट्स ट्रांसमिटेड वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। द अदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी, दे गेट्स ट्रांसमिटेड विया सेक्सुअल कंटैक्ट, विया ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। नाउ बेटा डायग्नोसिस, अब हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि किस इंसान को किस हेपेटाइटिस ने, किस वायरस ने अफेक्ट किया है? फॉर दैट वी रन ब्लड टेस्ट्स, हमारे पास है डायग्नोसिस बाय ब्लड टेस्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिवर बायोप्सी, जिसमें हम लिवर का एक टिश्यू बाहर निकालते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। सो दैट इज लिवर बायोप्सी, लिवर बायोप्सी। तो इससे हमें पता चलेगा कि एक इंसान को किसने इफेक्ट किया है। और जो वैक्सीन्स है इसमें अभी मैंने कहा वो अवेलेबल है ओनली अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। बाकी जो है उनके खिलाफ कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो ड्रग्स है वो अभी बहुत मार्केट में तो अवेलेबल है कुछ, मगर वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास और एक डिजीज़ आ गई वायरल डिजीज़ में, मोस्टली द हेपेटाइटिस। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट डिजीज जो हम स्टार्ट करेंगे, दोज आर एसटीडीज। ये हमारी 8 डिजीजेस कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपको याद होगा जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि हम एक डिजीज जो है एसटीडीज, वो असल में हमें रिप्रोडक्शन पार्ट में पढ़ना था, मगर हमने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, सिर्फ हमने डिजीजेस के नाम लिखे थे। और मैंने उस टाइम पे आपको कहा था उसको हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस में पढ़ेंगे। तो उसी की डिजीज है जो हम ह्यूमन हेल्थ में भी वो है डिजीज सिलेबस में, तो उसको हम नाम देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, sexually transmitted diseases या venereal diseases, sexually transmitted diseases, और जिनको हम कहते हैं venereal diseases, यानी ये वो diseases है जो sexual contact के थ्रू वन पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है। These are STDs, इनको हम सिंपली कहते हैं STDs, sexually transmitted डिजीजेस। और अगर आपको याद होगा बेटा एसटीडीज उस टाइम पे भी हमने नाम लिखे थे एसटीडीज के, उसको आप रिकैप कर लीजिएगा। एसटीडीज के बहुत सारे नाम हमने लिखे थे, अगर आपको याद होगा एड्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस, तो वो सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे हमने सीख ली थी। तो यहाँ पे हम टोटल 3 डिजीज़ को डिस्कस करेंगे एसटीडीज में। एड्स को हम पढ़ेंगे, सेफेल्स को हम पढ़ेंगे और गोनोरिया को हम पढ़ेंगे। तो इन 3 डिजीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एड्स एंड एचआईवी। दोनों आपके तीसरे चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में अलग टॉपिक है, एड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, दोनों टॉपिक्स है वहां पे। तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे बेटा एसटीडीज में एड्स एंड एचआईवी। नाउ बेटा ये हमारी बेटा 8th 9th डिजीज रहेगी। ना बेटा ये जो एड्स और एचआईवी है, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ना ये जो बेटा एड्स है इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया है सीडीसी ने, जो यूएस डिपार्टमेंट है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, 1981 में उन्होंने एड्स को जो है रिकॉग्नाइज किया है। सो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएस
डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको हम सिंपली कहते हैं CDC, इन 1981। ओके बेटा। नंबर सेकेंड, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है बेटा, उसको डिस्कवर किया है दो साइंटिस्ट्स ने, विच इज HIV। ओके बेटा। सो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट, द कॉजेटिव एजेंट इज HIV। HIV बोले तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको बेटा, इस कॉजेटिव एजेंट को दो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है इन 1984 में। एक का नाम था रॉबर्ट गैलो ऑफ अमेरिका। रॉबर्ट गैलो, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। एंड लूक मोंटैगनीर ऑफ फ्रांस, ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। तो इन दो साइंटिस्ट्स ने बेटा 1984 में एड्स का जो है वो कॉजेटिव एजेंट जो है उसको डिस्कवर किया है, नोन एज HIV। और एक पॉइंट, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे HIV के बारे में, ये HIV होता क्या है, स्ट्रक्चर, फिर हम एड्स पे आएंगे। अब ये जो बेटा कहा गया, ये HIV वायरस जो है ये कहाँ से ह्यूमंस में आ गया, एड्स कैसे हुआ, तो ये बिलीव किया जाता है बेटा कि जो ह्यूमंस को ये ट्रांसमिट हुआ है दैट इज फ्रॉम चिंपैंजीज। चिंपैंजीज जो है अफ्रीकन कंट्री जो है, बूचर चिंप्स, वो चिंपैंजीज को खाते हैं। तो चिंपैंजी से जो है इनके अंदर एक वायरस था, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, SIV वायरस, सीमियन वायरस। ओके बेटा, SIV, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो बेटा यही फिर जब ह्यूमंस ने इसको ईट किया तो ये SIV वायरस जो है ट्रांसमिट हुआ ह्यूमंस में, और इसी को फिर हम नाम देते हैं कि HIV। इसी से जो है एड्स हुआ लोगों को, ये बिलीव किया जाता है, कुछ साइंटिस्ट इसको बिलीव करते हैं। तो बेटा स्टार्ट हम करेंगे नाउ द HIV, फिर हम आ जाएंगे मेन टॉपिक एड्स पे। नाउ बिफोर दैट हम पहले HIV के बारे में कुछ सीखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि HIV होता कैसा है। ठीक है बेटा, ये अलग टॉपिक है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, HIV। सो नजर रख लीजिए बेटा यहां, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। इसको प्रीवियसली नाम रखा गया था, और फिर आजकल तो HIV कहते हैं, मगर इसको नाम रखा गया था ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, HIV को। मगर फिर जो नॉमेनक्लेचर है आजकल ये HIV के नाम से फेमस है ना। ये जो HIV है, इट बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ वायरस कॉल्ड लेंटिवायरस। HIV जो है बेटा ये बिलोंग करता है एक जीनस को जो वायरस का है, दैट इज लेंटिवायरस। और लेंटिवायरस जो है इट बिलोंग्स टू द फैमिली रेट्रोवायरिडी फैमिली। लेंटिवायरस बिलोंग्स to the family Retroviridae. Now what is Retroviridae family? Retroviridae family वो फैमिली है जिनके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होगा इंस्टेड ऑफ DNA, उनको हम कहते ही है रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरिडी के अंदर बेटा RNA होता है एज जेनेटिक मटेरियल, RNA होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट इज वाई जिन वायरसेस में बेटा RNA जेनेटिक मटेरियल होगा उनको हम नाम देते हैं रेटिरोवायरसेस। रेटिरोवायरस,
रेट्रोवायरसेस। सो इसका मतलब है जो हमारा HIV है इट इज अ रेट्रोवायरस, इसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होगा, रेट्रोवायरस। ये जो हमारा HIV होता है बेटा ये स्फेरिकल वायरस है और इसका जो डायामीटर होता है दैट इज समवट अराउंड 90 to 120 नैनोमीटर। ये स्फेरिकल इन शेप होता है, समवट स्फेरिकल, हैविंग डायामीटर ऑफ अबाउट 90 to 120 नैनोमीटर इन डायामीटर। ओके बेटा, अब ये जो HIV है इसके पास बेटा 2 कॉपीज होती है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की। अब नजर रख लीजिए आप बेटा, तो आपने याद रखा HIV सिंपली इट इज अ रेट्रोवायरस। नाउ बेटा इसमें क्या होता है HIV, इट कंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ RNA, कंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, दैट इज व्हाई इट इज अ डिप्लॉयड वायरस। इसमें चूंकि 2 जीनोम है, 2 कॉपीज है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की, इट इज नोन एज डिप्लॉयड वायरस। इसको नाम रखा गया है डिप्लॉयड वायरस। चलो यहां पे मैं सिखाने के लिए यहां पे एक डायग्राम बनाऊंगा, आप नजर रख लीजिएगा। यहां पे बेटा लेट इट बी, These are 2 copies of RNA molecule। तो इसके अंदर जो बेटा है 2 जो है RNA के सिंगल स्ट्रैंड, चूंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली, तो ये RNA जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, तो इसको 2 कॉपीज इसकी होती है, इट इज कॉल्ड डिप्लॉयड वायरस। बिसाइड्स दिस डिप्लॉयड वायरस, बिसाइड्स 2 कॉपीज ऑफ सिंगल